गई। जो आस्तिक मुनि का 3 बार स्मरण कर लेगा, आस्तिक आस्तिक आस्तिक, तो महाराज उसे सर्प का भय नहीं रहेगा। जन्मेजय रोने लगा तो भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, पुत्र क्यों रोता है? बोले मेरे पिता सर्प ने काटे, मेरे पिता की मुक्ति नहीं हुई है। ये बात सत्य है, सर्प के काटे की मुक्ति नहीं होती, सर्प का काटे वाला अधोगति में जाता है। इसलिए उसके स्वजनों को चाहिए, उसके घर वालों को चाहिए, या तो भागवत इत्यादि राम कथा करवा करके, भागवत महापुराण मूल पाठ करवा के उनका शांतिकरण करवावे। तो क्या परीक्षित की मुक्ति नहीं हुई? सर्प ने काटा था, हाँ मुक्ति हुई। क्यों? तक्षक ने तब काटा जब कथा का सुन करके, कथा के प्रभाव से इस शरीर से परे हो चुके थे, उनकी मुक्ति हो चुकी थी, तब तक्षक ने काटा। ये बात समझा रहे भगवान वेदव्यास, मेरे पुत्र सुखदेव ने तुम्हारे पिता परीक्षित को कथा सुनाई है, उनकी मुक्ति हो गई है, जन्मेजय को संतुष्टि नहीं है। तो कहा मैं तुम्हारी संतुष्टि के लिए तुम्हें कथा श्रवण कराऊंगा, कथा का प्रबंध करो। फिर से कथा का प्रबंध किया। और सुनिए भैया, भगवान वेदव्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, और परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय, और जन्मेजय को कौन कथा सुना रहा है? भगवान सुखदेव के पिता वेदव्यास जी। सुखदेव ने परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाई मुक्ति के लिए, भागवत महापुराण, और भगवान वेदव्यास जी ने मुक्ति के लिए, उसे समझाने के लिए, मोह और भ्रम दूर करने के लिए देवी भागवत सुनाई 9 दिन जन्मेजय। यहीं से देवी भागवत का प्रारंभ होता है। हमारी कोई देवी भागवत श्रवण करावे करना चाहे तो YouTube चैनल पर देवी भागवत भी पढ़िए, राम कथा, भागवत कथा। तुम्हारा देवी भागवत श्रवण करा करके 9 दिवसीय कथा सुना कर उसका भी शांतिकरण किया। श्री सूत जी ने कहा, मैंने आपको कथा संपूर्ण सुनाई। आपने प्रथम दिन कथा श्रवण करी ज्ञान भक्ति वैराग्य की, धुंधकारी का मोक्ष। द्वितीय दिन आपने कथा श्रवण करी महाराज सुखदेव का जन्म, किस प्रकार सुखदेव आए तोता बन करके, और भगवान नारद जी ने संवाद करवा दिया। भगवान सुखदेव का प्राकट्य हुआ, परीक्षित का जन्म, 6 प्रश्नों की कथा आपने श्रवण करी द्वितीय दिन। तृतीय दिन आपने 6 प्रश्नों का उत्तर श्रवण किया। व्याध्यास शरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव रुग्रस्यम किम पौरुषम कुभजयाम किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदामनोधनम भक्त्या तुष्यति केवलम भक्त प्रियो माधव। महाराज ये श्रवण कराई, और महाराज चौथे दिन भगवान बाल लीला, माखन लीला, और महाराज कृष्ण का जन्म हुआ, राम कथा चौथे दिन। 5वें दिन भगवान की गिरिराज की पूजा। 6ठे दिन आपने रुक्मणी मंगल। आज 7वें दिन अन्यत्र कथाएं श्रवण करी। आज आपके प्रांगण में कथा संपूर्ण हुई है। कथा तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक वक्ता कथा का अंतिम श्लोक न बोले और 4 श्लोकों का भागवत में पाठ न हो। नारायण ने ब्रह्मा को 4 श्लोक दिए थे, भागवत महापुराण केवल 4 श्लोकों में है, और ब्रह्मा जी ने नारद को 4 श्लोक दिए, नारद ने वेदव्यास जी को 4 श्लोक दिए, जो अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी द्वितीय दिन कि मैंने कृष्ण की संगति करी और कथा श्रवण करी, कृष्ण के नाम का अनुसरण किया। इन 4 श्लोकों को ही वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में, जब तक वक्ता 4 श्लोकों का पाठ न करे अंतिम श्लोकों का कथा पूर्ण नहीं है। हम अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। सब लोग अपने सर पर वस्त्र रख लें, सभी सब लोग वस्त्र रख लें, बैठ जाएं आनंद से, आराम से। और इस प्रकार हाथ कर लें।